चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो व्याख्यान देने वाली हूँ वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता, जो कि अपरा ग्रंथ से ली गई है। भिक्षुक भिखारी, जिसकी बहुत ही दयनीय दशा होती है, और उस दयनीय दशा को रेखांकित करते हुए निराला जी ने अपनी एक रचना प्रस्तुत की, और उसमें उन्होंने भिखारी की, भिक्षुक की दयनीय दशा का चित्रण किया है। शीर्षक है भिक्षुक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी रचनाओं में हमारे देश की व्यवस्था देखने को मिलती है। भिक्षुक जो कि हमारे द्वार पर आता है, उसकी कितनी दयनीय दशा होती है, उस दयनीय दशा को रेखांकित करते हुए निराला जी ने अपनी रचना भिक्षुक में जो कुछ कहने का प्रयास किया है वो आप लोगों तक देखिए और समझिए कि वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे की करता, पछताता पथ पर आता। इसको यदि हम व्याख्या के रूप में देखते हैं तो निराला जी भिक्षुक का वर्णन करते हुए, दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भिक्षुक हमें दिखाई देता है तो हमारे हृदय की जो दयनीय दशा होती, उसकी दयनीय दशा को देखकर हमारे हृदय के टुकड़े होने लगते हैं। वह स्वयं अपनी भी करुण स्थिति से सभी को हार्दिक वेदना से भर देता है। कारण यह है कि वह इतना दुर्बल और कमज़ोर है कि उसकी पेट और पीठ दोनों ही दिखाई नहीं पड़ती हैं, यानी दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं। यानी इतना कमज़ोर हो गया है कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सा उसका पेट है, कौन सा पीठ। अपने कष्टमय जीवन को लेकर वो पछताता भी है, मगर वो लाठी टेक कर चलता चला जाता है। वह एक मुट्ठी दाने को प्राप्त करके अपनी भूख मिटाने के लिए जो है आगे बढ़ता है। इसके लिए वो जो है अपनी फटी हुई झोली, जो उसकी पुरानी झोली है, वो उसको फैलाता है। उसकी स्थिति को देखकर संवेदनशील यदि कोई व्यक्ति है तो उसके हृदय के टुकड़े वास्तव में होने लगते हैं। उस गरीब की और किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इस कारण दुख का अनुभव करते हुए निराला जी संबोधित करते हैं कि वह अपने जीवन पर पछताता है और नित्य ही उस मार्ग पर आता जाता दिखाई देता है। तो ये तो इसका अर्थ हुआ। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है वो है, साथ दो बच्चे भी सदा हाथ फैलाए, बाएं में वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। अब अकेला नहीं है, उसके साथ में दो बच्चे भी हैं, और वो बच्चे ही क्या करते हैं, सदा हाथ फैलाए रहते हैं। उनका बाएं हाथ से तो वो जो है पेट को मल रहे हैं, और दाएं हाथ से भूख में उत्पन्न वेदना के लिए जो है वो सहलाते हुए दायां हाथ जो है अपना दाताओं की दया दृष्टि के लिए आगे बढ़ाते हैं, यानी फैलाए रखते हैं। भिक्षुक जब भूख से व्याकुल हो जाता है तो प्यास से उसके होठ सूखने लगते हैं। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उसकी सहायता नहीं करता है। जब उसकी कोई भी सहायता नहीं करता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो उसके कारण वो क्या होता है, वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर केवल आंसू पीकर रह जाता है। वो अपने जीवन से निराश हो जाता है, क्योंकि घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, वो अपने आंसुओं के घूंट पीकर ही रह जाता है। तो इस तरह से अपने प्रत्येक पैराग्राफ में भिक्षुक की संवेदनशीलता, भिक्षुक की जो दयनीय स्थिति है और हमारे अंदर जो संवेदनशीलता खत्म हो गई है, उसका चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से निराला जी ने किया है। घुस तो गया था मगर निकलने की उसे विद्या नहीं आती थी। ऐसे ही हम लोग भी हैं। हम लोग एक बार अंदर पहुंच तो जाते हैं, मगर वहाँ से निकलने की सामर्थ्य हमें नहीं होती है। तुम्हारे हृदय में मैं अपना हृदय में खींच लूँगा, और तुम्हारे दुख में अपना हृदय मैं खींच लूँगा, यानी तुम्हारा सारा दुख मैं अपने अंदर समाहित कर लूँगा। यानी अपने अंदर मैं तुम्हारे जितने भी दुख हैं उन सबको सींचने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से
भिक्षुक कविता में निराला जी ने जो भिक्षुक है उसके हृदय की भावनाओं को, उसके दुखों को व्यक्त करना चाहा है कि उनके दुखों को वह स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को उसे बदले में देकर उसे सुखी एवं तृप्त देखना चाहते हैं। तो भिक्षुक एक प्रगतिवादी गीत है और भिक्षुक में जो चित्रण किया गया है वो हीनावस्था का चित्रण किया गया है। अभिमन्यु की भांति अकेले बाधाओं को झेल तो सकता है, यह बताया है भिक्षुक के बारे में। तो भिक्षुक को लेकर निराला जी की यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध रही थी। चाट रहे झूठी पत्तल पे वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। कवि कहते हैं, यानी निराला जी कहते हैं कि चाट रहे झूठी पत्तल से वे सभी सड़क पर खड़े हुए। भिक्षुक के जो बच्चे हैं वो झूठी पत्तलें सड़कों पर खड़ी पड़ी हुई हैं, उनको चाट रहे हैं, यानी जो हम लोगों के द्वारा छोड़ा हुआ अन्न है उसको वो ग्रहण कर रहे हैं। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, और कुत्ते भी उनसे झपट लेने के लिए अड़े हुए हैं, यानी कुत्ते भी उनसे छीनने को जो है तैयार खड़े हुए हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। आगे कवि कहता है कि ठहर जाओ, मेरे हृदय में अमृत है, मैं उसे सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे घुस तो गया था मगर निकलने की उसे विद्या नहीं आती थी, ऐसे ही हम लोग भी हैं। हम लोग एक बार अंदर पहुंच तो जाते हैं मगर वहां से निकलने की सामर्थ्य हमें नहीं होती है। तुम्हारे हृदय में मैं अपना हृदय में खींच लूँगा और तुम्हारे दुख में अपना हृदय मैं खींच लूँगा, यानी तुम्हारा सारा दुख मैं अपने अंदर समाहित कर लूँगा, यानी अपने अंदर मैं तुम्हारे जितने भी दुख हैं उन सबको सींचने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह से भिक्षुक कविता में निराला जी ने जो भिक्षुक है उसके हृदय की भावनाओं को, उसके दुखों को व्यक्त करना चाहा है कि उनके दुखों को वह स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को उसे बदले में देकर उसे सुखी एवं तृप्त देखना चाहते हैं। तो भिक्षुक एक प्रगतिवादी गीत है और भिक्षुक में जो चित्रण किया गया है वो हीनावस्था का चित्रण किया गया है। अभिमन्यु की भांति अकेले बाधाओं को झेल तो सकता है, यह बताया है भिक्षुक के बारे में। तो भिक्षुक को लेकर निराला जी की यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध रही थी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आप लोगों तक शीघ्र पहुंच सकें और आप लोगों तक को लाभ प्राप्त हो सके।